लोग मेरे को कॉल करते थे, बोलते थे कि यार विशाल इसके लिए है पैरेलल लीड है ये। मैंने बोला यार पैरेलल लीड क्या, मतलब आशिर आई डोंट माइंड, पैरेलल लीड आप लोग जो डेफिनेशन देते हो पैरेलल लीड वो। तब मुझे एक जन ने बोला था अरे यार अब तो आप बड़े भाई के इसमें आ गए ना, अब आपको कौन लीड देगा, या आप मुझे ऐसा कुछ दो, भले 2-3 सीन हो, गिव मी समथिंग वेयर आई एम सीन, वो 2 सीन या 3 सीन मेरे हैं। मैंने बोला अदरवाइज मैं टेलीविजन में इफ आई एम कमिंग एज अ हीरो, वेदर इट्स अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव, इफ आई एम कमिंग एज अ हीरो, व्हाई शुड आई स्पॉइल दैट थिंग ऑफ माइन बिकॉज ऑफ जस्ट 4 दोस्त में एक आया गया दिखा। इंडिया की सबसे लेंथीएस्ट मूवी शोले 3.5 घंटे की फिल्म थी। वी रिमेंबर गब्बर सिंह, पूरे फिल्म में हिज प्रेजेंस वाज ओनली 17 मिनट्स, लेकिन वो 17 मिनट्स उनके ऐसे थे, स्टोरी में बोलने से या बोलनेस में स्टोरी डालने की कोशिश कर रहे हो आप सर, बोलनेस में स्टोरी मतलब मुझे नहीं करना। इफ माई सीन डिमांड्स दैट आई नीड टू किस समबडी, वेदर इट्स अ बॉय और स्वागत है विशाल जी आपका हमारी स्टोरी चलते चलते में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस लिफ्ट। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि कितने ऑफनली आप ड्राइव करते हो और कितना ज़्यादा ड्राइविंग आपको पसंद है? ड्राइविंग बहुत पसंद है, लेकिन जिस हिसाब से हमारा ट्रैफिक है तो ज़्यादा मन नहीं करता, क्योंकि बहुत लोकल ही ड्राइव होती है। हाँ, लॉन्ग ड्राइव्स की बात करें तो मेरा फार्म हाउस है मनोर में, जो 2-2.5 घंटे का ड्राइव है, तो वो कभी सैटरडे के टाइम पे मैं निकल जाता हूँ, जब घूमना होता है तो ड्राइव भी हो जाती है। सो या आई लव ड्राइविंग बट नॉट इन सच काइंड ऑफ ट्रैफिक। ओके, अच्छा तो कंपनी मैटर्स, ड्राइविंग में छोटी हो या लंबी हो फर्क नहीं पड़ता, कंपनी क्या है वो मैटर करती है। बस वही में आ रहा था कि कभी कोई ऐसी कंपनी और लॉन्ग ड्राइव पर गए हो? हाँ, काफ़ी बार गया हूँ, फ्रेंड्स वेंड्स सब होते हैं, ओके, वाइफ होती है, हाँ, तो काफ़ी बार ऐसे गया हूँ मैं। ओके। सो किसके साथ ज़्यादा एंजॉय कर पाते हो? अभी रिसेंटली मेरी सबसे पहली खुद ड्राइव करके लॉन्ग ड्राइव जो थी वो थी, अभी मैं रिसेंटली दिसंबर में मैं गोवा गया था, तो मैं तो आई थिंक ऑलमोस्ट आई ड्राइव नॉन स्टॉप फॉर 8-9 आवर्स। ओके, हाँ, 3 घंटे वाइफ ने चलाई थी इन बिटवीन, बट बाकी मैंने चलाई थी। तो या इट्स फन, रोड्स भी बहुत अच्छे बनाए हैं, तो इट्स रियली फन। कई बार ऐसा होता है कि हेक्टिक शेड्यूल है, एक्टर हैं, तो हमें ड्राइवर बहुत मैटर कर जाता है। तो कभी ड्राइवर इंसिडेंस हुआ है कि भाई नहीं रखता हूँ, या था एक बहुत इंटरेस्टिंग था या अलग था? मेरी ड्राइवर्स के पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं जब फर्स्ट शो करता था, मेरा पहला जब इंडस्ट्री में आया था, तभी मेरे पास एक ड्राइवर हुआ करता था। मैं चित्रात स्टूडियो में शूट करता था पवई में। तो which show was that? बंधन सात जन्मों का कलर्स पे आता था 2008-9 के आसपास। तो उस वक्त क्या हुआ था कि एक एक्सीडेंट हो गया था हमारा। मैं सोया हुआ था, बैक सीट पे था मैं, एंड हमारा एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा है मेजर नहीं हुआ था, बट जो भी था नुकसान हुआ, नॉट फिजिकली बट हाँ गाड़ी को हुआ। तो उस टाइम से मुझे थोड़ा फेयर हो गया था कि मैं अपने व्हील्स को किसी और के हाथ में नहीं दे सकता। आई डोंट ट्रस्ट एनीबडी एल्सेस ड्राइविंग अनलेस आई नो द पर्सन। बट अभी ये जो फिलहाल मेरा शो था तो उसे नैना मिलाई के, तो नायगांव का वो बीच में रास्ता जो भी चल रहा था, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन चालू है, मैन इट वाज सो डिफिकल्ट टू ड्राइव बैक स्पेशली आफ्टर द शूट। तो फिर मुझे रखना पड़ा था, एंड लकीली ही वाज गुड। तिवारी जी, ही वाज रियली नाइस। वो आ जाएगा वापस, तो उसको मैं रख लूंगा फॉर श्योर। तो काश तिवारी जी ये वीडियो देखें और आई होप सो यार। तिवारी, मैं उसको इतना मिस करता हूँ ना, मैं उसको इतनी बार फोन कर चुका हूँ। मैंने बोला भाई कब आ रहा है, बोला सर अगले महीने। मैं बोला यार चल तू आ जा, बस मेरा शूट चालू हो ना हो, जब भी होना हो, मतलब तू आ जा, आई वुड नीड यू। So, विशाल भाई, आई रियली वांटेड टू आस्क दिस कि कहाँ से एक्टिंग का ये आया आपके अंदर? वाज दैट कोई फैमिली का इंटरेस्ट था? हाँ, मतलब नहीं, फैमिली का इंटरेस्ट नहीं था। मेरे ब्रदर इन लॉ
इन द ईयर 93-94 उन्होंने काफ़ी सारी फिल्म्स बनाई थी, इक्का राजा रानी, इतिहास, आंदोलन और डोली सजा के रखना, विनाशक, तो ये सब के प्रोड्यूसर थे वो। तो आई रिमेंबर इन 93 आई वाज इन व्हाट 5th स्टैंडर्ड और समथिंग, एंड बिल्डिंग में खेल रहा था, एंड सडनली उनके ड्राइवर आए और बोला कि जीजाजी बुला रहे हैं आपको। बोला मम्मी को तो पता, बोलते वो सब बात हो जाएगी, आप चलिए। और मैं गया वहाँ पे, एंड मुझे डायरेक्टर जो थे अफजल अहमद थे, उन्होंने कहा कि मरने की एक्टिंग करके बताओ। उन्होंने ऐसे गोद में उठा लिया, बोला मरने की एक्टिंग करके बताओ। मैं कर दिया मैंने, फिल्मी तो हुई वैसे भी। बोला हाँ चलो ठीक है। एंड मुझे याद है मैं पहले दिन शूट पे गया, महमूद स्टूडियो था। गोविंदा वॉज द हीरो, आयशा जोर का गोविंदा, विनोद खन्ना जी एंड परेश रावल, टीनू आनंद, ये स्टार कास्ट थी उनकी। मैंने गोविंदा जी को देखा द मिनट ही एंटर्ड, और जो ऑरा था उनके आसपास, जो लोग जिस तरह से थे, आई वाज स्टार स्ट्रक। एंड 90s में गोविंदा वाज किंग। सो मैंने उनको देखा एंड आई वाज लाइक dude, I want to be like him, you know, something that gives me this kind of importance and this kind of thing. कि भाई टाइम को वैल्यू किया जा रहा है। हाँ, टाइम को वैल्यू किया जा रहा है। मतलब यार that thing is complete, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा कि वो मेरे लिए क्या मोमेंट था वो उनको देखना। एंड क्राउड है उनके आजू बाजू में, एंड ही सीज मी, आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, मैंगोला पी रहा था वो टाइम पे, आई स्टिल रिमेंबर, एंड ही केम टू मी एंड ही सेड हेलो। आई वाज लाइक वाओ, ये मोमेंट था मेरे लिए। एंड देन आई वाज लाइक बॉस, मैं बड़ा होऊंगा, पढ़ाई वढ़ाई सब हो जाएगी, देन आई विल बिकम एन एक्टर, आई वांट टू परस्यू एक्टिंग। एंड आई ट्राइड, आई गिव माई सेल्फ सम टाइम कि उतने टाइम में हो जाएगा तो डेफिनेटली। सो गॉड वाज काइंड कि हो गया। Was it a first audition की हो गया, या it was a period की 3-4 महीने या 6 महीने? नहीं, जब मैं इंडस्ट्री में आया, आई वॉज वर्किंग फॉर एविएशन कंपनी एज अ फ्लाइट पर्सन, and I told my dad, I said I want to pursue acting, you know, I said I'm 25, give me some time, you know, because there's a saturation moment in flying also, कि यार पैसे वैसे बढ़ रहे हैं लेकिन आपकी पोजीशन वही रह रही है, आप काम वही कर रहे हो। मेरे को बहुत मोनोटोनस लग रहा था वो। And all that thing happened and he was like, नहीं तू कहाँ ये एक्टिंग और ये सब कर रहा है, हम बिजनेसमैन है गुजराती, बोलता है ऐसा कुछ है तो बिजनेस में आ जा, ये वो। एंड आई नेवर वांटेड टू डू ऑल दैट स्टफ। बिना बोले मैंने रेजिग्नेशन दे दिया, एंड देन आई एनरोल्ड माई सेल्फ टू किशोर नमित कपूर। 6 months I was with him. जुलाई आई रिमेंबर मैंने एनरोल किया था किशोर नमित कपूर में, टिल दिसंबर, जनवरी 1st वीक तक था वहाँ पे। ऑडिशन का सिलसिला शुरू हुआ, एंड आई रिमेंबर इन द मंथ ऑफ फेब एंड के आसपास शकुंतलम हैड साइंड मी फॉर बंधन साथ जन्मों का। सो हाँ, मुझे ऑडिशन 1-1.5 महीना मैंने दिया। आई वाज लकी इनफ टू गेट एन अर्ली ब्रेक, बट हाँ मतलब वो ऐसा लिटरली जो ऐसे बहुत दुख भरे स्ट्रगल स्टोरीज होते हैं, स्ट्रगल स्टोरी थी ना। स्ट्रगल किस तरह से थी, अब जैसे देखो मैं मुंबई से हूँ, तो मुझे वो घर में रहने का, खाने पीने का, ये सब स्ट्रगल नहीं थी मेरे पास। हाँ, लेकिन बिकॉज मैंने घर वालों के अगेंस्ट जाके इंडस्ट्री में आया मैं, मेंटल, तो मुझे गाड़ी देना बंद कर दिया उन्होंने। बोलता है वी डोंट हैव मनी फॉर ऑल द स्टूपिड थिंग्स, यू नो। तो गाड़ी नहीं मिलती थी, मोबाइल में प्रीपेड दे दिया था कि इतना ही मिलेगा आपको, एंड ये सारी चीजें थी। तो मुझे अभी भी याद है कि जब मैं ऑडिशन देता था फेमस स्टूडियो और ये सब जगह पे, महालक्ष्मी और यहाँ पे एड्स के आते थे, जो भी आते थे, तो मैं दिन में डिसाइड करता था कि यार ये अगर इतने आज मेरे ऑडिशन है 4, तो मेरा सबसे एंड कहाँ पे हो रहा है, तो भाई महालक्ष्मी में है, उसके बाद से लोखंडवाला आना है। तो मैं कपड़े लेके बकायदा बस में जाता था, क्योंकि ट्रेन में आप ट्रैवल कर नहीं सकते, गाड़ी दी नहीं थी। तो मैं शर्ट, ब्लेजर्स, टी शर्ट्स ये सब लेके मैं जाता था वहाँ पे चेंज किया। वहाँ पे लकीली अगर आयरन वाला कोई होता था तो रिक्वेस्ट कर देता था प्लीज आयरन करके दे दो, क्योंकि वापस भी आना था। तो हाँ, वो ऑडिशन का उस टाइम पीरियड में मेरा हुआ, लेकिन जिस दिन ब्रेक मिल गई, जिस दिन मैं आना शुरू हुआ, देन फैमिली ऑल्सो गॉट दैट कॉन्फिडेंस कि नहीं यार ये कुछ तो करता है यार, इसको पता है ये क्या कर रहा है, ही नोज व्हाट ही वांट्स टू बी, यू नो। देन देयर वाज अ सपोर्ट कि चल ठीक है यार, वी आर सॉरी कि हमने तेरे को कभी सपोर्ट नहीं किया इस चीज में। इनिशियली वो जो फैमिली बैकग्राउंड जिसका बहुत स्ट्रांग होता है ना, उनकी तरफ से ये होता है
यार No, क्योंकि आई जब वाज मैं- नहीं, माय प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम ये था आई एम द ओनली चाइल्ड, भाई बहन कोई है नहीं। हाँ तो फादर का ये Speed था breaker कि ahead. भाई तू 25 साल की उम्र में अच्छा सेट जॉब में है, हाँ तू क्या कर रहा है, तू अब रिस्क लेना चाहता है। करेक्ट वो थोड़े उसमें कैलकुलेटिव बिजनेस माइंड होता है ना, वो हाँ हाँ बनिया दिमाग हाँ। कि तू अभी ये उम्र में कहाँ रिस्क लेने जा रहा है। मैं बोला ये क्या, कोई भी उम्र हो मैं रिस्क लूंगा। सो वो थोड़ा था। पर आप भी Speed रिबेलियस तो breaker थे ना? ahead. थे हाँ। हूँ, अच्छा अभी बहुत रिबेलियस हूँ मैं। क्या बात कर हाँ हाँ, अच्छा कोई रिबेल मतलब वाइफ के सामने भी? मेरे को ना शब्द पसंद नहीं है, मैं खुद ना नहीं बोल सकता किसी को। ओ हाँ मेरे को ये, मुझे लोग कहते हैं कि तू बेवकूफ है, लोग तेरा काट के जाते हैं, तेरे को बेवकूफ बनाते हैं, तेरे सामने कोई सॉफ्ट स्टोरी दे दी, पैसे दे देगा, ये दे देगा, वो दे देगा, चल मेरा भाई है, चल जाने दे, यू चल। लाइक दैट? आई एम मैड, आई एम स्टूपिड, आई एम लिटरली स्टूपिड जब ये सब होता है। मुझे तो मतलब बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। यू कैन इमोशनली फूल मी एंड आई एम टेलिंग यू ऑन कैमरा। अच्छा और ये जो रिबेलियस आपने बोला वाइफ के सामने भी हो? सबके सामने हूँ, मतलब मुझे जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि हाँ चल ठीक है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हाँ आई लेट इट गो। ओके लेकिन आप मुझे बोलो कि नहीं तू ये नहीं करेगा, मैं सबसे पहले करूंगा, ओके भले मुझे पता है उस चीज में मेरा नुकसान है। मेरे को ना क्यों बोल रहे हो, ना मत बोलो मुझे, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ ना। क्योंकि फादर ने बहुत ना बोला था मुझे, ये नहीं करना बेटा, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और कहीं ना मैं इरिटेट हो गया, क्योंकि आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि यार उस टाइम पे अगर मैं थोड़ा, क्योंकि फादर के सामने मैं कभी रिबेलियस नहीं था, हाँ तो बोला यार उस टाइम पे अगर मैंने स्टैंड ले लिया होता ना, तो टुडे इट वुड बी लिटिल डिफरेंट। सो हाँ, बट हाँ अभी आई एम हार्डकोर, वेदर इट्स वाइफ और एनीवन, आई एम ओके यू आर वेरी। Rebellious, अच्छा ये वाइफ की बात करूँ तो हाउ वाज इट, लाइक इट वाज लाइक कॉलेज का प्यार? नहीं तो कैसा, इट वाज अरेंज मैरिज? ना शी इज फ्रॉम असम। ओके उतना दूर तो मेरे मॉम डैड जाते नहीं हाँ देन अरेंज करने के लिए। बट नहीं, वी वर फ्लाइंग एंड शी वाज आल्सो फ्रॉम एविएशन, एरोस्पेस से, अच्छा एंड हमारे कॉमन फ्रेंड थे, तो उसके थ्रू हम पार्टी में मिले एंड मिलते रहे, फिर अकेले जाके एक दो ऐसे कॉफी डेट या लंच डिनर डेट या ऐसा कुछ करते थे। तो हाँ वैसे गए एंड देन लगा कि हाँ नहीं यार, हमारा कोर्टशिप भी कुछ अराउंड 3-4 years का था। ओह या तो देन वी डिसाइडेड दैट हाँ चलो नाउ अच्छा टाइम टू अंडरस्टैंड ईच अदर। हाँ Yeah. इट वाज गुड या। अच्छा और अब अगर बात करूँ बीच में मैं आपका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, कमिंग बैक टू योर प्रोफेशनल लाइफ, जहाँ पे यू सेड कि पीपल स्टार्टेड सेइंग यू कि अब तुझे लीड नहीं मिलेगा। हाँ मेरे को ये समझ में नहीं आया, हाँ. मतलब हु आर दिस पीपल एंड हाउ कैन दे से दिस? मैंने एक पॉइंट के बाद वो स्टोरी डिलीट कर दी थी। अच्छा हाँ बिकॉज आई वाज लाइक नहीं यार, इफ आई आल्सो स्टूप टू दैट लेवल हाँ then there's no point, you know. I shouldn't be doing that. वो मेरा रेज था, गुस्सा था मेरा। हाँ. Again rebellious, ना बोला ना, अब करके दिखाता हूँ, रुक। हाँ. It was that. क्या हुआ था कि मैंने after my dad passed away, मैंने कुछ असाइनमेंट लिए नहीं, मुझे कुछ भी जो कंटिन्यूटी में था मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि my mindset was not right. तो मैं एड्स करता था या एपिसोडिक हो गया वो करता था, किसी का पायलट हो गया वो कर दिया मैंने। उस टाइम पे मैंने साइन किया था विद फेविकॉल, पिडिलाइट बेसिकली। तो उनके एवरी मंथ 3 से 4 उनके शूट होते हैं जो इंटरनल यूट्यूब पे आते हैं, जो उनकी कंपनी के लिए होता है। यूट्यूब पे आप पिडिलाइट देखो तो, या उनके स्टोर्स में जाओ, यू विल सी ओनली माय ऑडियो विजुअल्स ओवर देयर। तो मैंने वो करना शुरू किया। देन द टाइम केम कि नहीं अब मुझे करना है शोज और ये सब। कोविड लग गया, 2 साल उसमें निकल गए। सो अराउंड 4-5 years का मेरा गैप हो गया। फ्रॉम 2016 तमन्ना किया था मैंने स्टार प्लस पे, फिर मेरा कुछ 4-5 साल का गैप हो गया। एंड देन आई वाज लाइक यार ये तो प्रॉब्लम हो गई। सो देन आई गॉट अ कॉल फॉर मीत, जो जी टीवी पे था। वहाँ पे मैंने शगुन का बड़ा भाई प्ले किया था। Yes, yes. हाँ, तेज अलावत। एंड जब मेरा वहाँ पे ट्रैक खत्म हुआ एंड द कास्टिंग पीपल व्हेन आई यूज्ड टू कॉल देम, उन लोग मेरे को कॉल करते थे, बोलते थे कि यार विशाल इसके लिए है, पैरेलल लीड है ये। मैंने बोला यार पैरेलल लीड क्या, मतलब आई डोंट माइंड, पैरेलल लीड आप लोग जो डेफिनेशन देते हो पैरेलल लीड वो नहीं है।
इट्स द कैरेक्टर यू आर गिविंग मी हु इज वन ऑफ द फैमिली मेंबर. मतलब उसको पैरेलल लीड नहीं बोलते हैं. बट आई सेड व्हाई डोंट यू ट्राई मी फॉर लीड. तब मुझे एक जन ने बोला था, अरे यार अब तो आप बड़े भाई के इसमें आ गए ना, अब आपको कौन लीड देगा. मैंने बोला यार इतने साल मैंने लीड किया. एक मैंने बिकॉज ऑफ सर्टेन सम इश्यूज ऑफ माई पर्सनल इश्यू मैं आया, पैरेलल लीड था या जो भी था मैंने वो किया. एंड नाउ बिकॉज आई डिड दैट तो आपने मुझे स्टैम्प कर दिया कि अब तो ये यही करेगा, बड़ा भाई करेगा. मैं बोला भाई अब भले और 2 साल जाए, मेरे को स्ट्रगल करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, आई विल मेंटेन माय फिजिक, आई विल मेंटेन माय लुक्स, आई विल गेट दैट. और वो मैंने किया. अगेन गॉड वाज काइंड एंड आई एम रूथलेस व्हेन इट कम्स टू ऑल दिस थिंग. मैं अपने आप की बैंड बजा देता हूँ, वर्कआउट करना हो या कुछ भी करना हो. अगर इफ आई हैव टू प्रूव अ पॉइंट टू माई सेल्फ ऑल्सो दैट डूड यू कैन नॉट. नहीं, मेरे लाइफ में ना वर्ड या मेरे डिक्शनरी में इम्पॉसिबल या डिफिकल्ट कुछ है ही नहीं. तो वो किया मैंने एंड आई गॉट दोषे नैना मिलाई के थैंक्स टू प्रदीप सर एंड राजेश राम सिंह सर. एंड इट वाज वंडरफुल, यू नो. वो जो किरदार था, पहले तो मैं बता दूं कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट कि आप फिजिकली डिसेबल तक ठीक है, लेकिन इस तरह से आंख नजरों वाली चीज जी. और एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा नहीं कि 1 महीना 2 महीना. राइट इट वाज गुड 6 months. हाँ. एंड मैं भी जब सेट पर आता था तो आई यूज्ड टू गेट शॉक कि भाई कैसे मैनेज करते हैं ये ट्रैक एक्चुअली था हमारा 45 एपिसोड्स का. मतलब 1.5 महीने का था कि ये अंधा है और उसके बाद इसकी आंखें आती हैं. और बिकॉज ये पैदाइशी अंधा नहीं था, एक एक्सीडेंट के हिसाब से ही अंधा हुआ था. करेक्ट. बट राजेश जी हैड हेल्प मी अ लॉट इन दिस. ये शुरुआत में ऐसा था कि हम बैठ के बात करते थे. मैंने कहा था सर जो मुझे ब्रीफ मिल रहा है कि ये थोड़ा उसको धुंधला दिख रहा है और ये सब दिख रहा है. मैंने बोला पूरा टाइम ना मुझे आंख छोटी करके ऐसे देखना पड़ेगा और वो सब करना पड़ेगा. शुड यू थिंक इट विल लुक गुड ऑन टेलीविजन. तो उसमें सर ने मुझे बोला कि तुझे क्या लगता है क्या करना चाहिए. बोला सर अगर मैं ऑफ पर्सन देखूं, अगर मेरे सामने कोई भी किरदार खड़ा है बात करने के लिए और अगर मैं ऑफ देखूं यहाँ देख के अगर ऐसे बात करूं या कुछ भी ऐसे करूं वेयर आई एम नॉट मेंटेनिंग आई कांटेक्ट और आई एम नॉट सीइंग द पर्सन कि हाँ भाई ये मेरे सामने कोई कैरेक्टर होगा तो चलेगा. बोलते लेट्स ट्राई. वी डिड दैट एंड ही सेड विशाल दिस इज गुड. सो दैट्स हाउ वी. हाँ, तो उसकी डिफिकल्टी ये हुई थी बाद में जब आंख आ गई ना तभी भी मैं ऑफ देखता था. मेरे को बताइए भाई अब आंख आ गई है. मैंने हाँ सॉरी तो वो हाँ थोड़ा टाइम लगता है बट या हो गया था. अच्छा, विच कैरेक्टर यू हैव डिड सो फार जो बहुत ज्यादा क्लोज है आपके और क्यों? देखो एवरी कैरेक्टर इज योर बेबी है. जो भी आपने किया आपको तो पसंद आता ही है. आई वुड से राघव बोल रहा हूँ, कबीर सिंह राठौड़ फ्रॉम प्यार की एक कहानी जब मैं कॉलेज का. I love that show and I love that chemistry. वहाँ पे भी कुछ था, कुछ बोला क्या था मुझे कि क्या करना है, आप क्या करने वाले हो. और फिर फाइनली जब ये आया तो मैंने बोला चल कोई नहीं, I'll do that. मतलब I was supposed to be मुझे ये कहा था, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, काफी नोन क्रिएटिव डायरेक्टर है, कि आप नेगेटिव हो, आप वेयरवुल्फ. Sorry, I can't do it. And I was like okay. जब विविन की एंट्री हुई और हमारी क्लोज बॉन्डिंग हो रही है, हमारी बातें हो रही, क्लोज बॉन्डिंग इन द सेंस क्लोज सीन्स हो रहे हैं जितने खड़े, और मैंने ट्वाइलाइट्स और ये सब देखा था. तो मैंने कहा यार अगर मैं वेयरवुल्फ हूँ और ये वैम्पायर है तो हमको तो समझ में आना चाहिए ना. करेक्ट. मैंने बोला व्हाई एम आई नॉट रिएक्टिंग टू हिज प्रेजेंस. एंड देन द थिंग दैट आई वाज बीइंग टोल्ड कि विशाल आपकी गुड बॉय इमेज इतनी बढ़ गई है, द वे द फैंस आर लविंग इट, कि हम आपको नेगेटिव नहीं करना चाहते. करेक्ट. फॉर मी, ट्रस्ट मी, इट वाज एकता मैम जो मेरे को जब मिले थे उन्होंने कहा था जब मीटिंग हुई थी कि हैव फेथ. अब उनको कौन ना बोलेगा. शी इज अ वंडरफुल स्टोरी नरेटर एंड द वे शी एक्सप्लेन्स यू एंड एवरीथिंग. और उस वक्त वो ऑरा भी था ना, बैक टू बैक शोज वगैरह. राइट. तो मुझे जब उन्होंने कहा कि जस्ट हैव फेथ इन मी, आई सेड ओके मैम, एंड देन रेस्ट वाज अ हिस्ट्री.
तो प्यार की कहानी एक था मेरे लिए एंड तमन्ना वेयर आई वाज प्लेइंग द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव लीड ऑफ द शो. तो मुझे नेगेटिव प्ले करने में बहुत मजा आया था. लाइक इवन टुडे आई डोंट माइंड इफ आई एम गेटिंग अ नेगेटिव लीड. आई डोंट माइंड. क्या बात? लव टू डू दैट. आई वुड लव टू डू इट. There are set of actors जिनका ये मानना है कि नेगेटिव में स्कोप बहुत होता है एक्सप्रेशन वाइज या एक्टिंग वाइज, लेकिन करना नहीं चाहते हैं. देखो सबका अपना अपना मानना है. ओके, मैं जब इस फील्ड में आया था तब मेरे बैचमेट्स थे सागरिका गुआ जो जहीर खान की वाइफ है, जो एक्टर है, चक दे में फेमस हुई थी. रणवीर सिंह, हम मेरे तो साथ के हमारे वीडियो भी एक डाला था मैंने, जो हम एक्टिंग वर्कशॉप कर रहे थे साथ में. तो ये था. तो मेरा उस टाइम पे एक ही थॉट था कि मैं ट्राई करूंगा फिल्म्स में. लेकिन अगर फिल्म में हीरो, बिकॉज टू पुट सो मच ऑफ मनी ऑन अ न्यू कमर एंड दैट हु इज एन आउटसाइडर, कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा. कोई नहीं लेता. फेयर इनफ. मैंने बोला वहां नहीं तो टेलीविजन, लेकिन करूंगा तो हीरो, बनूंगा तो हीरो. मतलब कुछ ऐसा करूंगा कि जहाँ पे बॉस आई एम ऑन द स्क्रीन, मैं हावी हूँ स्क्रीन पे. तो मुझे उसमें फिर पॉजिटिव हीरो है या नेगेटिव हीरो है उससे कोई मैटर नहीं करता. मेरे लिए दैट काइंड ऑफ चाहिए कि स्टोरी आगे लेके जाए. हाँ. सी हम अपने यहाँ पे कैसा है ना, अनफॉर्चुनेटली कि वो कैटेगराइज हो जाते हैं लोग जल्दी टेलीविजन में. क्यों? आई डोंट नो. क्या आपने अगर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है, अगर आप एक नेगेटिव को लेके आए हो या आप नेगेटिव को ही कर रखो ना, कंटिन्यू करो ना उसके साथ. फिर कुछ और, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि स्टोरी आगे बढ़ानी होती है एंड क्रिएटिव भी ऐसा होता है, बट ठीक है. That's what I am. That's what I like to do. Screen space matter करता है. Of course. Of course. Television में definitely, because हर रोज आते हो ना. Like films के लिए मुझे जब ऑफर आती है, तो मुझे वो सर वो हीरो के फ्रेंड्स है 4, उसमें मैंने बोला भाई मैं टेलीविजन में बहुत खुश हूँ, अगर मुझे ऐसा रोल आप दे रहे हो तो फिल्म्स में. I would rather be a only friend of his. जैसे कबीर सिंह में जो दूसरा डॉक्टर फ्रेंड था उसका, आई सेड आई कैन बी द ओनली फ्रेंड ऑफ हिज, आई डोंट माइंड. या आप मुझे ऐसा कुछ दो, भले 2-3 सीन हो, गिव मी समथिंग वेयर आई एम सीन. वो 2 सीन या 3 सीन मेरे हैं. मैंने बोला अदरवाइज मैं टेलीविजन में इफ आई एम कमिंग एज अ हीरो, वेदर इट्स अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव, इफ आई एम कमिंग एज अ हीरो, व्हाई शुड आई स्पॉइल दैट थिंग ऑफ माइन बिकॉज ऑफ जस्ट 4 दोस्त में एक आया गया दिखा. आई डोंट वांट दैट. It matters. The screen space does matter. I'll just give you a small example. इंडिया की सबसे लेंथीएस्ट मूवी शोले, 3.5 घंटे की फिल्म थी. We remember गब्बर सिंह. Yes. पूरे फिल्म में his presence was only 17 minutes. अगर आप नोट करोगे तो उनका टाइम स्क्रीन स्पेस वो 17 मिनट्स, लेकिन वो 17 मिनट्स उनके ऐसे थे कि आज भी हम याद करते हैं. Correct. So of course that character and that, हाँ भाई 17 minutes, लेकिन वो 17 minutes मेरे होने चाहिए. So of course. Yeah. Now I can feel that how much creative you are. इसलिए you used to behave like that on set. जब एक बार आप पढ़ते रहते थे. मुझे ना यार stupidities में इंटरेस्ट नहीं है यार. इसने ये किया, उसने वो किया, और मेरा क्या होता है ना, मैं जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ. भी नहीं आया ना आपका? कोई रूमर गॉसिप? भाई मैं पढ़ूंगा ही नहीं तो क्यों आएगा. मतलब मैं अपने से अलग ही रखता हूँ. एक पॉइंट के बाद देखा था कुछ लोग थे जिनसे मैं बात भी नहीं करता था. द रीजन वाज क्या होता है ना, हम 3 जन अभी बैठे, हम किसी की, और मुझे पता ये मेरा प्रॉब्लम है कि अगर मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ ना, आप मुझे बोलोगे अरे पता है वो एक्स ना ऐसा था. हाँ यार मेरे को, मैं भी सारा घुस जाता हूँ वो करने में, और फिर मेरे को रियलाइज कर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरा क्या बिगाड़ा है सामने वाले ने. I don't want to get into all these things, you know. So मैं फिर अवॉइड ही करता हूँ, अपने आप को मैं दूरी रखता हूँ. मैंने बोला नहीं भाई, I don't want to get influenced with all these things. मैं जज करता नहीं हूँ किसी को, और मेरे अपने आँख अपने कान है. ठीक है. अच्छा, कभी इतना लंबा वक्त हो गया है, कभी कास्टिंग काउच या कभी ऐसा कुछ आया है? बिकॉज यू नो यू हैव दैट चार्म, दैट पर्सनालिटी. तो शुरू वेरी बिगिनिंग ऑफ माई करियर, तमन्ना के पहले या उसके? बहुत बंधन 7 जन्मों का के पहले, जब ऑडिशंस दे रहा था ना जिस टाइम पे, तभी. Speed breaker ahead. एंड
मुझे बोला था कि आइए ज़रा ऑफिस, बोला ठीक है, एंड आई वेंट देयर। तभी हार्ड कॉपीज फोटो की ज़्यादा चलती थी। एंड यू वर यंग ना एट दैट टाइम, यू वर और 25 25-26 ओके। Yeah. तो मैं आई एम यंग राइट नाउ आल्सो। हाँ ओके। यस यू आर यंग। या सो मुझे कहा था ऑफिस आइए। सी आई एम न्यू बट आई एम नॉट स्टूपिड, हाँ यू नो। हाँ सॉरी टू से दिस, मतलब ऐसा मैं वो उसमें बिलीव नहीं करता, लेकिन हाँ बोल रहा हूँ, मुंबई का लौंडा हूँ भाई। हाँ ओके आप जो चीज़ का नॉलेज नहीं है वहाँ पे मैं बेवकूफ़ बन सकता हूँ, हाँ बट पर्सनली आई एम नॉट फुलिश, हाँ। यू नो। तो मेरे को बुलाया उसने, मैं गया ऑफिस में, शास्त्री नगर में उनकी ऑफिस थी। हाँ। तो मैं गया, नहीं नॉट शास्त्री नगर, लोखंडवाला में एक, मैं नाम भूल रहा हूँ वहाँ पे। ओके सो आई वेंट हाँ एंड इतना शेडी था ना, इतना लाल लाइट लगा के रखी थी उसने। तो मैं गया अंदर में, बोले चल ठीक है ना, आई डोंट वांट टू जज एनीवन। बोला ठीक है, ही वाज गाय। गाय ऑफ कोर्स। अच्छा मेरे को तो लगा ना तो मैं बैठा, बोला कुछ लेंगे आप? क्या पूछोगे आप? चाय कॉफी पूछोगे ना? हाँ। सब बियर वियर कुछ लोगे? देखो ओके, बियर मंगाई। एंड देन इज लाइक, मेरे पास ना एक ऐड है सर, एंड I showed your profile and everything, and they want to finalize you. But उनके है ना सर, briefs की ad है। मतलब okay. So sir, can you? I said, can I what? बोला आप मेरे को एक फोटोग्राफ और ये सब दे दोगे, ब्रीफ में मैं निकाल लूँ। बोला आप क्यों निकालेंगे, मैं खुद निकाल के भेजता हूँ ना आपको। तो बोला नहीं सर मैं कर लेता हूँ ना, आप आइए आइए। एंड ही वाज परसुइंग मी अ लॉट टू डू इट। मैं फिर तो जो था वो था, फिर सीधा कॉलर पकड़ा उसका मैंने। मेरे को अंडीज में देखना है, मैं आता अंडीज में। Speed मतलब फिर breaker मैं क्या क्या ahead. देखूंगा ना, तेरे को नहीं पता। बट मैं ना काम को लेके ना, मेरे साथ ये सब कभी मत करना। सो देन ही गॉट द आंसर, लाइक नहीं वो ऐसा। मैंने बोला थैंक यू फॉर द बियर, पैसे रखे मैंने वहाँ पे, हाँ मैं निकल गया। So yeah, that was That one was the encounter. only encounter. That was only encounter I had. And मेरे, see, I'll tell you something. मैं ना यहाँ पे काम, मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, मुझे अपने आर्ट पे कॉन्फिडेंस है कि जितना भी आता है, मुझे इतना पता है कि मैं कुछ ना कुछ तो क्रैक कर ही लूंगा। मुझे ये अपॉर्चुनिस्ट बनने कभी आया नहीं कि मुझे पता है कि यहाँ पे दिस वन लाइक्स मी और अच्छी पोजीशन पे है, सो लेट मी यूज दैट पर्सन एंड गेट इनटू। मेरे को ये सब आता है, मैं करता नहीं हूँ, मुझे करना नहीं है। End of the day, I see myself in the mirror, so I don't want to do all these things. चल कभी ऐसा होता है कि एक आर्टिस्ट ना, जैसा आपने कहा कि मोनोटोनस लग रहा था वो जॉब, हाँ। जब हम करते हैं टीवी शोज, डेली Right, सोप्स right, बेसिकली right. अगर 14 घंटे 16, अब तो कितनी लंबी सीन्स हो जाते हैं, हाँ। शिफ्ट्स का टाइम खत्म होने का ठिकाना नहीं, Right. लेकिन यू आर इन द सेम कॉस्ट्यूम, Yeah. इन द सेम जोन, कि भाई शादी टूट रही है हाँ। 4 दिन से टूट ही रही है। So, how you know, मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ कैसे होता है? मेरा घर आने ये- के बाद कैसे बिहेव? नहीं कुछ नहीं, मेरा सीन खत्म हो गया, हम ऑफ तुरंत। मैंने लिटरली इसको हम कहते हैं ना कि मेथड एक्टिंग, हाँ। मैं करके दिख चुका हूँ। मतलब जब जो कहते हैं ना कि फर्स्ट शो इज ऑलवेज योर टीचर, हाँ। यू लर्न अ लॉट। हाँ तो एक्टिंग स्कूल से निकला था हाँ एंड पता चला कि अरे वाइफ, वहाँ पे मेरी वाइफ जानवी नाम था उस कैरेक्टर का, तो भाई जानवी मर गई है एंड आई हैड टू इमोट। हाँ। और मैं पूरा टाइम जोन में घुसा हूँ, मैं सुबह से घुसा हुआ था। हाँ 3-3:30 बजे वो शॉट आया, हाँ आई वॉज फीलिंग सो डल, लाइक व्हाट एम आई डूइंग। गाड़ी नहीं चला पा रहा हूँ, रिक्शा से गया था घर पे। मैं बोला नहीं यार, ये इस तरह से मुझे मजा नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देन आई स्पोक टू माई डायरेक्टर, आई सेड आई डोंट वांट टू डू सच एक्टिंग, मेरे को ये बॉदर कर रहा है। एंड देन इज लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड यू हैव टू ट्रेन योर माइंड दैट वे। आई सेड ओके, धीरे धीरे हैबिट होती गई। आज मेरे को तो कितने सीनियर जो हमारे एक्टर थे TNM में, they used to really get irritated with me. सीरियस सीन चल रहा है, सब मूड में है, मैं मस्ती, मेरे लिए जितना इमोशनल सीन ना, मैं उतनी मस्ती में रहता हूँ। पर बहुत लोगों को ये पसंद नहीं आता है, पता है ना? मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ। मैं आपके परफॉर्मेंस में, मतलब जब
एक्शन हुआ है हाँ तब तो मैं कुछ कर नहीं रहा ना, या मेरा डायलॉग नहीं है आपका डायलॉग है और मैं मस्ती कर रहा हूँ या मैं स्माइल कर OS में मैं तो हाँ। कुछ नहीं, मैं तब भी ओएस में भी आई विल गिव अ प्रॉपर डायलॉग विद फील एंड विद एक्टिंग। ओके मैं वो सब तो नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही कट हुआ या मैं फ्रेम से बाहर गया, मैं आपकी पेरिफेरी में नहीं हूं ना, हाँ। मैं आपको बॉदर नहीं कर रहा ना, लेकिन क्लियर है हाँ, तो फिर ठीक है। लेकिन कट होने के बाद मैं कुछ भी करूं वो मेरा लुकआउट है। करेक्ट। बट देन जो एक सीनियर एक्टर थे उन्होंने मुझे बोलता है विशाल मेरे को, मैंने बोला सर जब आप हो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, आप बहुत सीनियर हो मेरे, आपको अगर मेरा बिहेवियर अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आई वुड नॉट वांट यू टू गेट डिस्टर्ब। सो मैं कर रहा, और वो भी उन्होंने मुझे हाथ जोड़ा था, जो मैं इतना एम्बैरेस हुआ था, लाइक सर रियली सॉरी फॉर दैट, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए, बट आई वोंट डू इट। और फिर बस उसके बाद दिन जब भी उनके साथ सीन होता, अदरवाइज आई एम व्हाट आई एम, दिस इज हाउ आई एम, यू नो, फन लविंग। हाँ मेरे को पूरा टाइम ऐसे घुसे रहो, खत्म हो गया, कट बोला, फिनिश। क्या करना बाकी है अभी? Like you are aspiring to be, and how much comfortable विशाल गांधी is कि अगर स्क्रिप्ट की डिमांड है स्क्रीन शो में, स्क्रिप्ट की डिमांड है स्क्रीन शो में, स्किन शो, हाँ ओके, जैसे आजकल तो टीवी पर होने भी लगा है और ओटीटी पर तो ज्यादा की मतलब हाँ। यू नो बिना मतलब हाँ। कभी कभी ऑथर बैक भी नहीं होता, जरूरत नहीं होती आया है, था, शर्ट निकलवा दो। आते हैं मेरे पास ऐसे बहुत ऑफर आते हैं, क्या बात? हाँ हाँ बिंदास, एंड मेरा एक ही सवाल होता है उनसे, हाँ, जरूरत क्या है? वैसे थोड़ा बोल्ड है, चलेगा, दौड़ेगा क्यों नहीं चलेगा, स्टोरी में बोल्डनेस है या बोल्डनेस में स्टोरी डालने की कोशिश कर रहे हो आप? हाँ, सर बोल्डनेस में स्टोरी मतलब मुझे नहीं करना। इफ माई सीन डिमांड्स दैट आई नीड टू किस समबडी, वेदर इट्स अ बॉय और अ गर्ल, हाँ, इफ माई स्क्रिप्ट डिमांड्स हाँ। आई विल डू इट, इट डजंट मैटर, लड़का भी होगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई विल गिव यू विद सच अ पैशनेट थिंग कि सामने वाला लड़का भी बोलेगा कि यार भाई तू ही, आई बी दैट Practice किया है। पैशनेट। बट इफ द स्क्रिप्ट डिमांड्स, इफ द स्टोरी इज डिमांडिंग मी टू डू दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो अदरवाइज नहीं। कभी आउटसाइडर फील कराया है किसी ने? नहीं, कभी नहीं। टेलीविजन में कौन फील कराएगा आपको? जैसे एक लॉबी बन जाती है, ग्रुप बन जाता है, एक शो पर किसी शो पर यू नो, हाँ हाँ, होता है से नहीं नहीं वैसा आप अगर कास्टिज्म या वो जात पात को लेके कर रहे हो या वैसा कुछ बोल रहे हो तो एक्टर लाइक बहुत सारे सीनियर एक्टर्स हैं, बहुत पुराने शो में काम कर चुके हैं, वेल नोन, एक साथ बैठ गए हैं। मैं घुसता ही नहीं हूँ। अच्छा, मुझे खुद आपने मुझे TNM पे देखा है, हाँ, आपने मुझे कहाँ 4 जन के साथ बैठते हुए देखा है? नहीं, बहुत रेयर देखा होगा। अगर सीन होने वाला है और हम वेट कर रहे कि डायरेक्टर आएगा, रीडिंग करेगा और बैठा हूं तो ठीक है, अदरवाइज आपने मुझे कहाँ किसी के साथ गपशप करते हुए देखा है या मस्ती मजाक करते हुए देखा एक साथ बैठ के सबके? मैं खुद ही नहीं पढ़ता, मुझे पता है ना। और मेरा कैसा है ना, मैं रिलेशनशिप बहुत कम बनाता हूँ, लेकिन जो बनाता हूँ ना वो लाइफ लॉन्ग रहती है मेरी। तो यहाँ पे तो मेरा शो खत्म हो गया, आज ये शो में मेरे साथ 3 जन जुड़े हुए हैं, वो आज भी अभी भी जुड़े हुए हैं, कॉल होती है, बात होती है, मिलना होता है। इसके पहले से मेरे फर्स्ट शो में जो मेरे थे भाई बने थे रोहित सागर, उनके साथ अभी भी मिलना करना सब कुछ होता है। बाकी तो यार यू आर माय प्रोफेशनल कलीग, हो गया खत्म, बाय बाय टाटा सी। विवियन से टच में थे यार दैट पॉइंट ऑफ टाइम ना बहुत अप्स एंड डाउन से जा रहा था वो, और ऐसे टाइम पे ना किस पे भरोसा करे किस पे ना करे, ये बहुत क्वेश्चन आता है, और उसमें आप सामने वाले को कभी डाउट नहीं करते हो। एंड ही वाज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो एक मैसेज किया था मैंने, एंड ही सेड यस गांधी, आई वुड लव टू मीट यू, बट देन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, एंड देन आई रीड दैट ही इज मैरिड एंड ऑल। तो फिर मैंने बोला चल नाउ ही इज इन अ स्पेस एंड ही इज फाइन नाउ, सो फिर नहीं, उसके बाद तो नहीं। अच्छा, पोस्ट बिग बॉस एनी मैसेज यू डिड या उनकी तरफ से आया कि कांग्रेचुलेशन, जर्नी अच्छी थी वगैरह एंड ऑल? नहीं कुछ भी नहीं। आप तक तो आया होगा ना रियलिटी शोज? हाँ आए हैं, मेरे को तो बिग बॉस बहुत शुरुआत में आया था। क्या बात कर रहे मैं बहुत शुरू में, मतलब ऐसी बात चल रही थी, हाँ। एंड दे वर लाइक कि वुड यू बी इंटरेस्टेड। हाँ, वो भी मैं सबसे पहला तो सोनी पे आया था सीजन, अरशद वारसी आई गेस ही वाज द होस्ट, हाँ, बट देन आई थिंक जब कलर्स पे आया था या उसी टाइम पे मुझे इतना ध्यान नहीं है, बट आई रिमेम्बर कोई कास्टिंग वाला आके मुझे बोला था कि बोलता सर
आप करेंगे क्या, मैं पिच करूँ क्या? उन लोग ने तो बोला है कि उनको अच्छा लग रहा है। मैं बोला मेरा टेम्परामेंट ही नहीं है, मैं बहुत सिनिकल हूँ। अगेन रिबेलियन, मुझे ना बोलोगे करने के लिए मैं पहले करूंगा, सबसे लड़ता फिरूंगा मैं। Then तो you must go. अरे मैं लड़ता फिरूंगा, और मेरा ना प्रॉब्लम है, मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ अपने आप को, मेरे हाथ उठ जाते हैं यार, मेरे को नहीं चाहिए। मारा वारा है कभी किसी को? तो भाई सेट पे नहीं मारा, हाँ। But ऐसे तो ऑब्वियसली मुंबई का लौंडे हो। हम नेशनल कॉलेज में था यार। ओह वेरी गुड, बात खत्म भाई- फिर, लेट्स भाई जाने देना, वो क्यों पुरानी यादें छोड़ आए हम वो गलियां। अबे वैसा भी नहीं छोड़ा कि अभी कोई अगर कुछ उंगली करे तो बख्श दूं। आई वाज इन मैं आया मास्टर्स कर रहा था जर्नलिज्म में, हाँ। एंड आई एम वेरी गुड इन थिएटर्स, आई डू अच्छा। एक्टिंग। तो अभी मैं प्रोफेशनल लेवल पे करता हूँ, बट Okay. उस वक्त ऐसे कॉलेज के करते गया था नेशनल Okay. लेवल, नेशनल कॉलेज में। हाँ। और जो मैंने वहाँ देखा हाँ। और जो मैंने वहाँ के बच्चों को देखा, देन माय डायरेक्टर्स लाइक ये नेशनल कॉलेज यहाँ ऐसे ही होता है। Right. मैं कहा ये तो मुझे दिल्ली याद आ गई। कहते भाई, हैं डीयू में प्रॉपर यही वाला माहौल होता था। मतलब कभी कभी मैं आज उस मेमोरीज को रिकलेक्ट करता हूँ तो मैं खुद ऐसे हो जाता हूँ कि shit, मैंने क्या किया था यार, क्यों किया था मैंने, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट हाँ, मैंने बहुत ऐसे वाले काम किए। मैंने कहा ना वो रूथलेस, Ragging, रैगिंग नहीं की है नहीं कभी, ना? नहीं, Okay. रैगिंग कभी नहीं की है। बट व्हेन इट कम्स टू दैट आई एम रूथलेस। मेरे को नहीं ये होता कि अगर आप मेरे साथ कुछ भी स्टूपिडिटी करो मैं नहीं छोड़ूंगा। कितना मिस करते हो आप अपने फादर को? ओ फादर को तो मतलब क्या ही बोलूं यार, इट्स बिन 8 years now, but still the memory is fresh in my mind. Everything. Yeah, I do miss. कि जिस तरह आपने शुरू किया और फिर जो बातें मुझे पता चली कि बॉन्ड था, बहुत आना solid. वाला था, Solid. और ना वाला तो था ही नहीं। हाँ 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 पापा, हाँ 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 अंदर से ना था ना। पापा। तो उनको कभी नहीं बोला, आउट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट आई नेवर सेड नो टू हिम। So, हाँ आई मिस हिम अ लॉट। बहुत सारी टाइम ऐसे होता है जहाँ ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड मोर देन अ फादर। He was my best friend. I used to share everything with him. Even my girlfriends and all I used to share with him. कि पापा मेरी ये गर्लफ्रेंड है, पापा ब्रेकअप हो गया, पापा दूसरी गर्लफ्रेंड है। And he used to guide me, used to tell me certain things कि नहीं बेटा ये ऐसे नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। You know? तो वो मैटर हो या फाइनेंशियल मैटर्स हो या लाइफ में अगर कुछ करना है या कुछ है वैसा कोई मैटर हो, he was always open. वो ऐसा नहीं था कि यार ये चीज मैं पापा से बात नहीं कर सकता या वो मैं पापा से बात नहीं कर सकता। नो, आई कुड टॉक एनी एंड एवरीथिंग विद हिम। पापा मैं सिगरेट पीता हूँ, पापा मैं ड्रिंक करता हूँ, जो भी कर लिमिट में कर, तेरी लाइफ है, मैं ना बोलूँगा तो ज़्यादा करेगा, उससे तो बेटर है अपनी लिमिट में रहे। ओके, सो ऑल दैट थिंग आई डू मिस। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में जो आपको उस टाइम पे एडवाइस चाहिए रहती है। ही वॉज द ओनली पर्सन हु कुड गिव मी बेस्ट एडवाइस। उसके अलावा वन। फ्रेम्स अगर देखते रहोगे, फोटोज देखते रहोगे तो मैं नहीं देखता, नहीं देखते। बिल्कुल मैं बिल्कुल भी नहीं देखता। नहीं, मैं मम्मी के रूम में उनकी पिक्चर है, हाँ। मैं नहीं देखता, मैं बिल्कुल नहीं देखता। ही इज आई टॉक टू हिम, ही इज बट मैं पिक्चर्स और ये सब देख के फिर वो आपका मूड बहुत ये हो जाता है, आप कनेक्ट कर लेते हो। When did the last time you cried? For me to cry is very difficult actually. But you are sentimental, right? I am emotional. Yeah, I am very emotional. मुझे क्या चीज़ें रुलाती है पता है? अब मुझे मारो, मेरे आँख से आंसू नहीं आएगा। आप मुझे खाली इतना बोलो यार तेरी दोस्ती मज़ा नहीं आया, यू आर नॉट अ गुड फ्रेंड, मैं रो दूंगा उधर। क्या कर दिया मैंने यार, ऐसे मैंने क्या बोल दिया तुझे यार, बुरा लगा तुझे, आई एम सॉरी। इफ दैट रिलेशनशिप मैटर्स टू मी, आई विल गो हीप्स एंड बाउंड्स टू सॉल्व दैट रिलेशनशिप, टू मेंड दैट रिलेशनशिप। तो मैं वैसा हूँ। सो अगेन रुलाना और ये करना, रोता हूँ, अकेले में रोता हूँ, मैं अपना पेन किसी को दिखाता नहीं हूँ। Not even with your wife? नो, मम्मी के साथ नहीं दिखाता यार, तो वाइफ तो
I can't share that thing. That is my thing. मैं बाथरूम में जाता हूँ, लाइट बंद होती है, मेरे हाथ में जाड़ा नैपकिन होता है, I bite it and I yell and I remove my frustration out. So घर पे मैं make sure करूँगा कि ये मेरी वाइफ ना देखे. But that is how I vent myself. मैं फैमिली के सामने वेंट नहीं करता. So yeah. डर है कि आपका ये साइड फैमिली को दिखेगा तो उन्हें बुरा लगेगा. नहीं, ऐसा नहीं देखा है उन्होंने, हाँ, बट ज्यादा नहीं देखा उन्होंने. एक तो लाइक माय फादर पास अवे, आई नेवर क्राइड. वो एक मम्मी को मैं आज भी ताना मारता हूँ कि मम्मी एक चीज बहुत गलत सिखाई थी तूने मुझे कि बॉयज डोंट क्राई. आई सेड यू वांट टू क्राई, यू नीड टू क्राई. आई वांट टू क्राई बट माय डैड्स नो मोर, ही इज राइट इन फ्रंट ऑफ मी, आई कांट क्राई. उसी दिन बोला था मैंने उनको कि मम्मी ये गलत सिखा दिया था, मैं रो नहीं पा रहा हूँ. तो नो डाउट मेरे फ्रस्ट्रेशन में और मेरे लो फेज में माय वाइफ, माय मदर हैज सीन मी क्राई, बट रेगुलर टाइम में जब मेरे को रोना आता है, when I'm low, I don't show them. It's not that I don't want them to see that side of mine. But वो क्या कर पाएंगे? वो और परेशान ही होंगे. Exactly. तो I don't. चलो कोई नहीं. What is next coming Speed up? breaker ahead. यार नेक्स्ट ऐसा हुआ ना अभी ऑफ लेटली मेरे साथ, एंड ये लास्ट ईयर भी हुआ था. सेम चीज, सेम कास्टिंग है. असद भाई बहुत प्यारे बंदे. उन्होंने मुझे लास्ट टाइम बुलाया था फॉर पंड्या स्टोर. लीप हो रहा था और बोला कि भाई लीप हो रहा है एंड एल्डर ब्रदर, मतलब 3 भाई है ना, तो बड़े भाई के लिए आपको फाइनल किया है. आई सेड ओके, बोलते कल आके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना. आई सेड ओके. एंड नेक्स्ट डे आई डिडंट गेट अ कॉल. मैं कॉल कर रहा हूँ उनको, बोला अर्शद भाई क्या हो गया? बोलता विशाल भाई 1 घंटा और दे दीजिए. आई सेड ओके. 1 घंटे का क्या? बोलता भाई इस चैनल ने सब कुछ रिजेक्ट कर दिया है, नई कास्टिंग चाहिए उनको. Okay. And they bought new people. हाँ, Yeah. right. I said okay. And in 25 days a month TNM साइन किया मैंने. हाँ. इस बार भी वही हुआ. उन्होंने ही कॉल किया. हाँ. मीरा रोड में जनक के लिए ऑडिशन देने गया. हाँ, लीव आ रहा है उसमें. नहीं तो? उसके पहले विहान कैरेक्टर जो आया ना डॉक्टर का, हाँ. उसके लिए गया मैं. ओके. मेरा शूट था. हाँ. मैं शूट 1 जनवरी को मैं शूट करने के लिए गया था. हाँ. ट्रायल्स किए, सब कुछ किया. और मैं बोला क्यों आज 3-4 घंटे हो गए. मैंने बोला शूट. बोलते सर एक एक्टर की तबीयत खराब हो गई. बोला हाँ 1 जनवरी, मतलब सबकी तबीयत खराब होती है. बोला तो आज नहीं सर कल करेंगे हम. ओके. मैं निकल गया. मैं घर आया, मैंने बोला आज फ्री हूँ, तो मैंने बोला असद भाई आ जाए, कॉन्ट्रैक्ट सब साइन कर ले. बोला विशाल भाई सॉरी यार, किसी और को हम सोच रहे हैं. ओके. सो वो होते होते रह गया. बट देन आई फील इट्स ओके. वो लीप ले लिया. बट तोसन लेना वाज गुड. यू नो, मैं तो बोलूंगा जो हुआ वो अच्छा था वो. हाँ. अच्छा, बीच में कोई ऐसा रिजेक्शन आया जो आपको बहुत ज्यादा हिला दिया, भाई ये क्या बोल के तू रिजेक्ट? मुझे ये सब नहीं हिलाते. नहीं मैटर करता. मुझे उस पॉइंट पे थोड़ा सा लगता है. हाँ. क्या होता है ना, सी आई टेल यू, ये फिल्म नहीं है कि भाई आपको लॉक कर दिया तो आप हो. हाँ. यहाँ पे क्या होता है, स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है वापस. या. ओके. सो आज कुछ पर्टिकुलर चीजें होती है जहां आप कर रहे हो, वहां पे आपने ऑडिशन दिया. ओके. आप मॉक शूट के लिए गए. ओके. आपने ट्रायल्स कर दिया. ओके. और फिर आप रिजेक्ट होते हो तो बुरा लगता है कि अरे यार फिर से वापस से वो शुरू करना पड़ेगा. यू नो, कोई दूसरा नया शो तो फिर ऑडिशन, फिर लुक टेस्ट, फिर मॉक शूट, फिर ट्रायल्स. तो वो उस पॉइंट पे थोड़ा सा ऑफ कोर्स यार इंसान हो, बुरा लगता है थोड़ा सा कि यार आई वाज होपिंग फॉर दिस, यार आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पर्टिकुलर थिंग. नहीं हुआ. ओके. न्यू डे, न्यू स्टार्ट. तो कोई तो ऐसा होगा जो आप चाहते थे कि ये करूं और वो कैरेक्टर बड़ा भी हुआ. नहीं, बड़ा तो नहीं हुआ. कैरेक्टर एज में बड़ा हुआ. वो था तमन्ना के बाद अशोक सम्राट, जो कलर्स पे आता था कॉन्टिलो का. हाँ, जो आई गेस मोहित रायना. हाँ, तो वो मेरे पास शायद उसका पिक्चर होगा, आई डोंट नो, देखता हूँ रुक के अगर मिलता है तो. एंडी स्टूडियो था, आई रिमेम्बर. आई हैड गॉन देयर, सब हो गया. बोला सर आप सिद्धार्थ का बड़ा वर्जन ही लग रहे हो आप.
हाँ ओके हाँ उसकी भी वैसी बॉडी हाइट, लीन एंड मस्कुलर एंड एवरीथिंग सब हुआ, उसका लुक टेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया, शूट करना है, वैसे एनडी स्टूडियो फिर यहीं पे रहना होगा, आई शुड ओके, बट वो भी उसके पीछे भी अच्छा है, नहीं हुआ, बट आई वांटेड दैट टू हैपन, बट देन आई वाज बीन टोल्ड कि सर मोहित रायना कॉन्टेलो का एक तो फेवरेट है, और दूसरा सर वो महादेव में से निकलना चाहते हैं, वो अभी भी सब उसमें ही है, तो उन्होंने प्राइस स्लैश कर दिया और ये सब, सो ये सब रीजन देने के लिए तो कुछ भी रीजन देते, बट हाँ ये सब मुझे बोला गया था, तो बोलते सर उनको फाइनल किया एंड ऑल दैट स्टफ, आई सेड fair enough, but that was one show उस टाइम पे that I was looking forward to, but today I say that good it didn't happen because मेरा शो तमन्ना खत्म हुआ and in 3 months my dad was diagnosed with C thing, cancer, I don't use that word, but yeah, and then that time I was with him, so thank God I got time to spend with him, तो जो भी होता है I think अच्छे के लिए ही होता है, तो हाँ वो था एक शो था। फैमिली प्लानिंग का क्या सीन है? अरे यार नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। No, एक था एज, एक पॉइंट पे मेरे को लगा था कि मैं करूँगा, बट क्या होता है ना, द वे, एंड दिस वाज अ म्यूचुअल डिसीजन, यू वांट टू गिव एवरीथिंग टू योर किड, या ओके, और उसी टाइम पे I started with this career. I got married also in the very same year. 2-3 साल बिना सोचे समझे ट्राई कर रहे थे, नहीं हुआ, but then I was like यार you know बहुत ups and downs है, वाइफ को थोड़ी सी हेल्थ इश्यू भी हुई थी उस चक्कर में, मैंने कहा यार, और जिस हिसाब से एक्सपेंसेस और ये सब चल रहे हैं, मैं बोला यार I don't know, I don't feel that I need a child. And वाइफ का भी वही था कि हाँ यार एक बार ट्राई करेंगे, तो अपन करते कोशिश, अच्छा ठीक है, 2016 was the last we tried, but then after that नहीं है, फिर तो ऐसा था कि नहीं यार it's okay, let it be. बहुत इमोशनल हो आप, वाह बोला है ना लोगों ने आपको, अरे सॉलिड, और बहुत लोगों ने इसका फायदा भी बहुत आज भी उठाते हैं, आज भी, लेकिन हाँ ठीक है, मेरा ऐसा है कि यार मेरा नुकसान नहीं हो रहा ना, बट आई थिंक आपके वाइफ इस आपको इन्वॉल्व करना चाहिए उनको, ताकि वो आपको कंट्रोल कर सके कि रुको यार, अगेन आई एम रिबेलियस, आई हेट कंट्रोल, मुझे कोई कंट्रोल करे मुझे पसंद नहीं है, मेरे पे कोई हावी हो मुझे पसंद नहीं है, तो बट फिर बाद में रिग्रेट होता है कि यार इस बंदे ने तो यार नहीं लूट लिया यार, नहीं बिल्कुल नहीं। फादर साहब हमेशा एक बात बोलते थे मुझे कि अगर किसी को पैसे दे रहा है ना, तो उतने देना कि अगर वापस ना आए तो तेरे को फर्क ना पड़े, ओके, तो अगर कोई मेरे से कभी मांगता है, मैं कोशिश करता हूँ ना बोलने की, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम ये है, मुझे पैसे से प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आए, आप वो दे नहीं पा रहे हो ना, इसके लिए आप मेरे से आप शक्ल नहीं दिखाओगे मुझे रिलेशनशिप मैटर करते हैं, तो रिलेशन खराब होते हैं उससे, अब मैं रिलेशनशिप्स खराब नहीं करना चाहता, तो कोशिश करता हूँ मैं ना बोलने की, लेकिन फिर कोई ज़्यादा कोई पेरेंट्स की बात कर लेता है, ये कर लेता है, हाँ भाई चल ठीक है, ले मेरा क्या होने वाला है, ले इट्स ओके, नहीं आता तो ठीक है, नहीं आया। चलो आज हमने विशाल गांधी का एक बहुत ही अलग साइड एक्सप्लोर किया, मेरे को तो बड़ा मजा आया। हाउ डिड यू एंजॉय इट और नॉट दिस? चलो मेरा ये फर्स्ट ऐसा इंटरव्यू था, मैं तो रियली लाइक्ड इट, एंजॉयड इट, अच्छी खासी बातें हुई है, एंड अगेन क्वेश्चंस मुझे पता नहीं था आप क्या पूछने वाले हो क्या नहीं पूछने वाले हो, कुछ चीजें थी इमोशनल, बट ठीक है, दैट्स पार्ट एंड पार्सल। हाँ मतलब यू एंजॉयड दिस? हाँ, आई लव द सेगमेंट, मुझे अच्छा लगता है ऐसे। चलो, आई वाज वेरी यू नो कीन टू नो मच मोर अबाउट यू। अच्छा लगा, I got to know कि there are set of people in the industry because of this segment only who are still not that practical and robotic. दिल से सोचने वाले लोग हैं। आपको भी मिले होंगे ना दिल से सोचने वाले लोग? नहीं, मेरा इंटरैक्शन हाँ एक दो जन मिले, लेकिन मैं ज्यादा इंटरैक्ट ही नहीं करता। I'll tell you, being an actor I'm saying, and being the only child, अकेला रहा हूँ मैं, ज्यादा दोस्त नहीं रहे, तो मेरे को ना ट्रस्ट इश्यूज बहुत है।
तो मुझे समझ में नहीं आता कि सामने वाला सच में बोल रहा है या मजाक कर रहा है या जो भी है। तो मैं ज़्यादा इन्वॉल्व ही नहीं होता है। हाँ भाई करो, तुमको जो करना है करो, मेरे से अगर कुछ बन पड़ता है मैं कर लूँगा, नहीं तो सॉरी यार मैं हूँ बट मैं नहीं हूँ। तो ये इसके लिए मैं पढ़ता ही नहीं हूँ सब चीज़ों के अंदर। करो जो करना है करो, कभी करेंगे दूसरा तो अपनी वाइल्ड साइड बताऊंगा आपको। डेफिनेटली। एक बार कैमरे को बाय बोल दीजिए। Thank you so much. It was fun and looking forward to this. Thank you. See you. Thank you, sir.